वृंदावन की वर्धमान कुंज की घटना है। और महाराज जैसे ही उन्होंने फावड़ा दिया पेड़ में, कुल्हाड़ी मारी जड़ में, सैकड़ों लोगों ने देखा कि वृक्ष की जड़ से रक्त बहने लग गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत इदं सर्वं ईश आवास्य। ये पूरा जितना भी हम विश्व प्रपंच देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ये सब परमात्मा का घर है, परमात्मा का आवास है, ये निवास स्थान है। और इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ढूंढा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं, ढूंढा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं, और जब पता चला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं। हमारे महापुरुषों ने तो महाराज जानवरों में भी परमात्मा का दर्शन कर लिया, क्योंकि वो जानते तो थे कि सच्चिदानंद सब में है, लेकिन वो मान गए, इसलिए उनको दर्शन हो गया। सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम मैं सब जग। जानते तो हम सभी हैं सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन जरा सा कोई विरोध करके देख ले महाराज, कनपटे पे उछाड़ देंगे 5 की 5। जरा सा कोई मुंह पे घोड़ा बोल के तो देख ले, प्रैक्टिकल बात है ये। हाँ तो अपनी यहाँ गांव की बात, एक बूढ़ी मैया माला जप रही थी, खनोटे के पास में बैठी बैठी, और कुत्ता आकर के खनोटे में लग गया तो वो भूल गई कि माला है मेरे हाथ, माला ही दे मारी महाराज। ये क्या है, ये बात समझ में आ रही? ये क्या है? हम लोग जानते तो हैं सिया राम में सब जग जानी, मानते नहीं। और सबसे प्रथम सूत्र सब लोग सुनना, यहाँ पर ये जितने भी प्राय मेरे प्रेमी सब बैठे हुए हैं, अगर सिया राम में सब जग जानी लोग समझ जाते हैं तो खड़े आहार में दिन प्रतिदिन ये जो मांस भक्षण का व्यापार बढ़ता जा रहा है, ये हैवानियत नहीं होती। व्यासपीठ से कह रहा हूँ इस बात पर। अच्छा, पीठ पीछे लोग कुछ भी मेरे बारे में भी कह जाएं, कह रहे बोले ये क्या हर में चलेंगे, इस प्रकार के भाषण देते लोग कि ये क्या, बोले इनकी क्या खेती होगी महाराज, बोले बनेंगे धरती पर, बोलते हैं नहीं इस बात को। और एक बार मैंने समझाया तो मेरे पीठ पीछे बोल रहे थे, बोले ये तो महाराज जी ये सुन लेते हैं इनकी नहीं, बोले ये क्या हर में जुतेंगे महाराज जी, बोले ये बनेंगे धरती पर। आप सब पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से बताओ इसमें पूरी धरती पे सबसे ज्यादा आबादी मुर्गे और बकरों की है कि इंसान की है? बताओ, कोई उत्तर दे दे। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी यदि किसी की है तो वो इंसान की है। मुर्गे तो बेचारे पैदा भी नहीं हो पा रहे, कृत्रिम गर्भाधान कर करके मुर्गे बकरे ये सब पैदा किए जा रहे हैं, सब जानते हो आप। फिर भी इन जानवरों की निर्मम जो हत्या हो रही है, कथा में आकर के बैठ जाओगे इससे कुछ नहीं होगा। व्यासपीठ से कसम खा के बताओ कुछ नहीं होगा। जब तक ये नहीं बदला कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए केवल सिया राम में सब जग जानी कह देने से बात नहीं बनेगी, ये अपनाना पड़ेगा, इस बात को कलेजे में उतारना पड़ेगा प्यारे। ऐसे हमारे सच्चिदानंद घन भगवान हैं जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं हमारे प्रभु। हर प्रकृति के प्रत्येक कण में, एक चीज में नहीं। वृंदावन में तो ऐसी सैकड़ों हजारों घटनाएं हुई, हजारों घटनाएं। वर्धमान कुंज है लाला वृंदावन में, आप सुने सभी लोग अच्छे से सुनना। वर्धमान कुंज
अभी की घटना है, अभी भी वो स्थिति है वहां पर वर्धमान कुंज में। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, जिन सेठ की वो जो जगह थी, उन सेठ ने कहा कि बोले इसको सबको तोड़वा करके बोले पेड़ पौधे ये सब बोले काट कूट करके हटाओ, और यहाँ पर अब हम बढ़िया सा आश्रम खड़ा करेंगे, गेस्ट हाउस बनाएंगे उसको। हमारा जैसे ही वहां पर तोड़ फोड़ शुरू हुई तो सबने देखा, ये तो अभी कुछ महीनों पे पुरानी बात है जी महाराज जी, ऐसा नहीं कह रहा कि 100-200 साल पुरानी बात। वहां पर जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई तो 2 वृक्ष बीच आश्रम में खड़े थे, वृंदावन की वर्धमान कुंज की घटना है। और महाराज जैसे ही उन्होंने फावड़ा दिया पेड़ में, कुल्हाड़ी मारी जड़ में, सैकड़ों लोगों ने देखा कि वृक्ष की जड़ से रक्त बहने लग गया, खून निकलने लग गया। कैसे कह दे कि ये चैतन्य नहीं है, कैसे कह दे चैतन्य नहीं है? प्रकृति पूरी चैतन्य है मेरे भाई बहन, पूरी प्रकृति चैतन्य है, पूरी प्रकृति में परमात्मा वास कर रहे हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात यही है कि हम लोग केवल अपने को अपना मान रहे हैं, दूसरे को अपना मान ही नहीं रहे। परमात्मा को केवल हमने एक पर्टिकुलर एक मूर्ति में डिसाइड कर दिया है कि इसमें भगवान है, सवेरे शाम जाकर के प्रणाम कर लेंगे। वस्तुतः ये भूल रहे हैं भैया, सर्वत्र हमारे परमात्मा व्याप्त है, सर्वत्र हमारे ठाकुर जी व्याप्त है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्